एक दुकानदार सर आप आगे सर आप हट जाए। दूसरे दुकानदार को बुलाए। एक और आ जाए, एक और आ जाए। रास्ता बीच से छोड़ो। उर्दू ठीक है। उर्दू कोई उर्दू दर्जी पहले से उर्दू वाला है तो आ जाएगा ड्राइवर्स को गाड़ी के अंदर ड्राइवर को बैठ अंदर बैठ बैठ जाओ। ये कागज दे रहे हैं, इसको अमल करना है। ठीक है, ये देखें आपको पानी भी दे रहे हैं। याकीन ड्राइवर को दे दे। रिक्शे वाला गाड़ी परेशान हो गया। अच्छा, रिक्शे वाला परेशान हो गया। ये तुम्हें दे रहे हैं हम हिदायत है, उर्दू पढ़ लेते हो, इस पर अमल करना है। ठीक है, तुम्हारी हिफाजत के लिए और रोड की हिफाजत के लिए। ठीक है, और तुम्हें गिफ्ट भी देते हैं आज। शादीशुदा हो ना, ये बीवी को देना है जाके। आगे पीछे नहीं करना और ये पानी। ठीक है, चलो ये ना होना कि सवारी को एक मोटरसाइकिल वाले को भी दे दे। परेशान हो पर अमल करना है, तो हेलमेट पहनना है, वरना तुम्हारा एक्सीडेंट होगा तो तुम जान से जाओ। हेलमेट में सफर नहीं करना। और ये सारी थोड़ा सा पीछे इसका क्या सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्वेटा में ट्रैफिक की एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं, जिसमें तमाम जो ड्राइवर हजरात हैं, ख़ास तौर पे जो मोटरसाइकिल के राइडर्स हैं और जो रिक्शा के ड्राइवर्स हैं, बाकी गाड़ियों के ड्राइवर्स हैं, उनको हमने एक तो इंस्ट्रक्शंस तमाम में ब्रोशर्स जो है वो तकसीम किए हैं और वो हिदायत हैं कि वो अपनी हिफाजत, जान की हिफाजत और अपनी गाड़ी की हिफाजत और ट्रैफिक कवानीन पे किस तरह अमल दरामद करेंगे। एक गाइडलाइन उनको दी गई है और यही ब्रोशर्स हमने फिर तमाम दुकानदारों में, और जिनके सामने दुकानों के सामने इंक्रोचमेंट हो जाती है या गलत पार्किंग होती है और वो बाकी आवाम के लिए जो है एक मुश्किलात का जो है सबब बनती हैं, उनमें हमने तकसीम किए हैं। और ये ट्रैफिक की जो आगाही मुहिम है, ये इंशाल्लाह हमारी पूरा हफ्ता चलेगी और एसएसपी ट्रैफिक जो है वो इसको ख़ुद लीड करेंगे। और ना सिर्फ यहाँ मिज़ान चौक में बल्कि पूरे क्वेटा के अंदर ये कैंपेन जो है मुख्तलिफ़ रोड्स के ऊपर, जैसे सरियाब रोड पे, एयरपोर्ट रोड पे और जो जितनी भी हमारी रश वाले एरियाज़ हैं, वहाँ पे ये कैंपेन जो है वो शुरू की जाएगी। ट्रैफिक की इस कैंपेन में ऑपरेशन पुलिस जो है वो तमाम एसएचओ और एसडीपीओज़ जो हैं वो ट्रैफिक स्टाफ का भरपूर तावन करेंगे, क्योंकि क्वेटा ये एक यूनिट है और उसमें ट्रैफिक और ऑपरेशन जो है ये मिल के काम करेंगे और जो मसाइल हैं ट्रैफिक के उसको ठीक करेंगे। इसके साथ साथ जो रोड इंजीनियरिंग है, ट्रैफिक ब्यूरो जो है वो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने अप्रूव कर लिया है और उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग भी की है। बहुत जल्द इसकी जो रोड इंजीनियरिंग और जो रोड डिज़ाइनिंग है उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। तो जो देरीना मसला है कोयटा के ट्रैफिक का, कंजेशन का, वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ठीक हो जाएगा। तो मेरी कोयटा के अवाम से और आपसे सबसे ये गुजारिश है कि इस मुहिम का भरपूर साथ दें, ये आप लोगों के लिए है। और पुलिस जो है वो चाहती है कि आप लोग जब कोई हॉस्पिटल जाता है, अभी स्कूल खुलने वाले हैं, बच्चे जब स्कूलों को जाएं तो वो स्कूलों से लेट ना हो, हॉस्पिटल में मरीज़ लेट ना हो, हर बंदा अपने अपने रास्ते पे जो है इन टाइम जो है अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचे, ये हमारा मकसद है। इसलिए हमने ये आज की कैंपेन शुरू की है। अच्छा सर, गुज़िश्ता साल भी जो है इसी तरह एक मुहिम शुरू किया गया आईजी पुलिस की जानिब से,
लेकिन हम देखते हैं एक हफ्ते तक जारी रहता है, उसके बाद नई दुकानदार उस पर अमल दरामद करते हैं, नए शहरी, और उसके बाद पुलिस और ट्रैफिक पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं करते। ये सिर्फ मुहिम एक हफ्ते तक ही जारी रहता है, ये क्यों देर पानी होता है? इसमें देखें वो भी हमने शुरू की थी और उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स निकले हैं। देखें ये एक दिन का मसला नहीं है और ये साला साल का बिगड़ा हुआ सेटअप है। उसको ठीक करने में हमें टाइम और रिसोर्स चाहिए होते हैं। आज आप देखें कि हमारे साथ एसीबी जो है वो मौजूद है, असिस्टेंट कमिश्नर, और उसको इसलिए हमने यहाँ पे बुलाया है कि जहाँ पे जो वायलेशन होगी, अगर कोई दुकानदार हजरात करते हैं तो हम अब उनको नोटिस देंगे, उनकी दुकानें सील करेंगे। तो हम सख्ती से अब इसको आहिस्ता आहिस्ता हम पेस बना के और हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले हमने अवेयरनेस कैंपेन की, एक हफ़्ता चालान की माफ़ी दे दी, उनको अभी एजुकेट कर रहे हैं और अब इनको ये आगाही इन राइटिंग हम ब्रोशर्स दे रहे हैं। इसके बाद भी जो अगर अभी कोताही करेगा तो फिर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सर, मिजान चौक में जो मौजूदा सूरत हाल है, हमने देखा इससे कबल आपने सिटी नाले में जो ऑपरेशन हुआ वो हम तो उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने देखा वो रिजल्ट अच्छे आए। यहाँ पे जो ऑपरेशन हुआ है, लेकिन अब तक भी बाकियात हम देख रहे हैं कि वो तजावुज़ात पड़े हैं। अगर वो वापस दुकानदार आ जाते या ये सिर्फ एक दिन के लिए था? नहीं, देखें जो हमने ऑपरेशन किया है वो तो आपने सबने कवर भी किया है और उसके नताइज भी आपके सामने हैं। अब जो जिसकी प्रॉपर्टीज़ हैं हम तो नहीं उनको ख़त लिखेंगे, अगर वो मुनासिब समझते हैं तो आ जाएं, अपना कारोबार करें। अगर उनको कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आता है तो वो हमसे रुजू करें, हम उनके मसले मसाइल हल करेंगे। हमारा ये जितनी भी कैंपेन्स हम करते हैं वो कभी भी आइसोलेशन में नहीं है, वो हफ्ते 10 दिन का काम नहीं है। हमारा इसके ऊपर एक वेल थॉट आउट स्ट्रेटजी हम बनाते हैं, प्लान करते हैं और उसको फिर फेज़ वाइज हम चलाते हैं। फेज़ 1 होता है, फेज़ 2 होता है, फेज़ 3 होता है। तो हम जिस तरह ये आज हम खड़े हैं तो ये हमारा फेज़ 2 में अब इस वक्त हमारा ट्रैफिक का प्लान दाखिल है। आप देखेंगे फेज़ 3 फेज़ 4 तक ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ये एक दिन का काम होता तो हमसे पहले हो चुका होता। तो ये कोशिश करना हमारा काम है। जैसे मैंने कहा कि ना सिर्फ हम ये चीज़ें कर रहे हैं बल्कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने ट्रैफिक ब्यूरो की भी जो अप्रूवल दे रखी है। तो ये जब सारी चीज़ें मिलेंगी तब ये ठीक होगा। ट्रैफिक खाली पुलिस ने नहीं चलाना होता, इसकी इसके जो है ना इन्फोर्समेंट है, इसकी एजुकेशन है, इसकी इंजीनियरिंग है और इसकी एजुकेशन है। ये बहुत सारे ईज़ जो हैं ये ट्रैफिक को मिला के इसको ठीक करते हैं। तो उसमें ये तावन और ये बाकी चीज़ें आगाही ये एक बहुत छोटा एलिमेंट है। इसका सबसे बड़ा एलिमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिग्नल्स हैं, इसी तरह जो ओवरहेड ब्रिजेस हैं, अंडर पासेस हैं, ये सारा मिलके एक स्मूथ ट्रैफिक बनाता है। लेकिन चूंकि हम एक फ़ोर्स हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जितना मैनुअली इसको ठीक किया जा सकता है, मैनुअली जो एफ़र्ट हम कर सकते हैं हम उसको करें और आपको कोयटा की आवाम को एक बेहतर लाइफस्टाइल जो है वो ट्रैफिक की पॉइंट ऑफ व्यू से मिले। सर, इस ब्रोशर में ये भी लिखा है कि ट्रैफिक सिग्नल का एहतराम करें। सिग्नल पूरे शहर में नहीं है, इस हवाले से भी हुकूमत के साथ मामले को उठाया जाएगा। देखें ट्रैफिक सिग्नल जहाँ पे हमारा पुलिस वाला खड़ा है वो भी सिग्नल दे रहा होता है हाथ से। तो ये उससे यही मुराद है कि जब आपको कोई कॉशन दिया जा रहा है तो उसका एहतराम करें। अगर आपको स्टॉप किया गया है ट्रैफिक कांस्टेबल की तरफ से तो आप उस पर रुक जाएं। रही बात जो सिग्नल्स की, तो सिग्नल्स के ऊपर एक स्टडी हो चुकी है और जितने भी सिग्नल्स हैं या तो वो सारे के सारे रिप्लेस हो रहे हैं और इसमें स्मार्ट सिग्नल्स जो हैं वो एजेंडा पे है, जो जिसके लिए बजट और बाकी तमाम चीज़ें हो रही हैं। और ये भी अगेन उसी ट्रैफिक इंजीनियरिंग जो प्लान है ट्रैफिक ब्यूरो का, उसके साथ जो है ये मुंसलिक है एजेंडा। सर, पटेल रोड है या जरहुन रोड है, वहाँ पर जो प्राइवेट अस्पताल है, वहाँ आने वाले जो मरीज हैं उनके साथ लोग होते हैं, वो अस्पतालों के बाहर गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं पार्किंग होने के बावजूद, जिसकी वजह से सड़कों पर भी जो है ट्रैफिक जाम रहती है। इस हवाले से क्या उन अस्पताल वालों से कोई बातचीत की जाएगी या क्या अमल? जी उस पर हम कर रहे हैं। देखें हॉस्पिटल्स बन गए हैं, अब मरीज़ को लाना और वहाँ पे उसको उतारना स्ट्रेचर से, इसमें 5-7 मिनट 10 मिनट लग जाते हैं। इसमें हमने थोड़ा उनको एंगेज किया है, लेकिन अभी जो एसपी सिटी हैं हमारे ट्रैफिक जावेद, जैसे हमने बैंक्स के साथ उनको एंगेज किया, तो अभी हम इंशाल्लाह इनको भी हॉस्पिटल्स को भी एंगेज कर रहे हैं कि अल्टरनेट कोई जगह ढूंढी जाए या एटलीस्ट वहाँ पे मिनिमम टाइम जो है वो लिया जाए 2 से 3 मिनट में स्ट्रेचर वगैरह और मरीज़ को अंदर लिया जाए। परमानेंट पार्किंग अभी जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट हमें अप्रूवल दे, हम इसको चार्ज पार्किंग कर देंगे। अगर किसी ने 1 घंटे से ज़्यादा गाड़ी पार्क की तो उसको हम चार्ज करेंगे। तो ये सारे प्रपोज़ल हमारे ट्रैफिक की इम्प्रूवमेंट प्लान के अंदर हैं। जो ये हो जाएंगे तो इंशाल्लाह आप सबको बता देंगे। सर, जैसे कि ये मार्केट की तरफ डबल रोड है
और वहाँ पे जो जेलानी गेलानी वो दीगर जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पे इंतजामिया बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, खासकर वहाँ पे रेडबानों ने बिल्कुल चौक मुकम्मल ब्लॉक की हुई। इसके हवाले से अगर आप बताएं। देखें, कहीं पे भी कंजेशन है हम उसको ख़त्म करेंगे, लेकिन हमने प्रायोरिटाइज़ किया है कि हमने शुरू कहाँ से करना है। तो यही स्टार्ट है और एसएसपी साहब ट्रैफिक भी खड़े हैं, एसी साहब भी खड़े हैं। ये मिल के आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता इस सफ़र को हम पूरे कोयटा शहर के अंदर जो है वो नाफिज करेंगे। कहीं पे भी किसी को भी हम ये खुली छूट नहीं दे सकते कि वो रास्ते बंद करे या जो है वो इंक्रोचमेंट करे और लोगों को जो है वो मुश्किलात का सामना हो। अच्छा, माजी में कोई रोल मॉडल इलाका आपके पास तजवीज़ में है? मिसाल के तौर पे मिजान चौक है, शहर का दिल है, वस्त है, कोई रोल मॉडल आपने देखें, पूरा कोयटा हमारा जो है ना वो प्रायोरिटी में है और यहाँ से इसलिए शुरू कर रहे हैं कि ये चौकिंग एरिया है और ये फीड करता है आलमोस्ट पूरे शहर को, ये चौक जो है। तो हम रोल मॉडल तो नहीं कह सकते, प्रायोरिटी एरिया ज़रूर कह सकते हैं और प्रायोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ कि कंजेशन और ट्रैफिक फ़्लो क्या है। तो मिज़ान चौक से हमने शुरू किया है और आप देखेंगे कि पूरा कोयटा जहाँ पे भी कंजेशन है वो हमारे लिए प्रायोरिटी एरिया है, वही रोल मॉडल है। जहाँ ज़्यादा इशू है, जहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसी को ठीक करेंगे। थैंक यू। ट्रैफिक पुलिस की स्ट्रेंथ कम रही है, क्या उसे पूरा कर दिया गया कमी को? अभी इस वक्त जो है तकरीबन हम जितनी सैंक्शन स्ट्रेंथ है हम पूरी सैंक्शन स्ट्रेंथ पे वर्किंग कर रहे हैं। कुछ हमने ट्रैफिक फोर्स को, पुलिस को बढ़ाने के लिए सजेशन दी हैं। होपफुली आने वाले दिनों में इसके अंदर जो है गवर्नमेंट ने अगर अप्रूवल दी तो तकरीबन 200 से 250 जो ट्रैफिक एहलकार हैं वो इसके अंदर ऐड हो जाएंगे और फिर ट्रैफिक की जो स्ट्रेंथ है वो तकरीबन 1000 पे पहुंच जाएगी। थैंक यू। इसके बारे में वो हैं इतनी यहाँ पे, हमने कोशिश तो की है कि बहुत ज़्यादा नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के ऊपर पुलिस ने, कस्टम ने, एक्साइज ने मिल के जो है वो एक्शन किया है। लेकिन ये है कि अभी ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। हमारी और भी बहुत सारी मसरूफियात होती हैं, लॉ एंड ऑर्डर है या अभी जैसे मैच हुआ, तो ये बाकी मसरूफियात से जिस वक्त हमें थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा तो हम इस तरह की एक्टिविटीज़ के ऊपर भी फोकस करेंगे। थैंक यू।